बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म की थी। आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.5 करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं हैं, आम से क्वेश्चन हैं, बल्कि यूँ कह सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन आलमोस्ट जो फार्मूले उसमें इस्तेमाल होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ इन क्वेश्चन में ये है कि ये पहले पार्शियल फ्रैक्शन में जाते हैं और इसके लिए भी कोई रट्टे की ज़रूरत नहीं है। हम वही मेथड लगाएंगे, तीनों वो फेल हो जाएंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगेगा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे। मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको पार्शियल फ्रैक्शन रिवाइज़ कर देता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हुए हैं कि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कम अज़ कम दो ऐसे फैक्टर्स हों जो फर्दर फैक्टराइज ना हो सकते हों। मसलन अगर वो फैक्टराइज हो सकते हैं तो पहले उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फिर ऐसे फैक्टर जो मज़ीद फैक्टराइज भी ना हो सके हों और कम अज़ कम कितने फैक्टर हों, दो। और फैक्टर की पहचान ये होती है कि वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाते हैं। एक ये बात हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते वक्त हम उनको जो न्यूमरेटर ए बी सी अननोन देते हैं वो सिंगल सिंगल है। जैसे अभी आप देखें, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज 147 पर। इंटीग्रेट 7x-1 ओवर x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। हम देखते हैं डायरेक्ट ये किसी का डेरिवेटिव नहीं बनता, और ना ही हम टर्म के साथ उसका डेरिवेटिव यहाँ बना सकते हैं, और ना ही डिनोमिनेटर में टर्म और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं हो रही कि सब्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी होता है कि टर्म जो है ना वो दो पार्ट्स में हो, एक में वेरिएबल वाली टर्म का स्क्वायर हो और दूसरा उसमें कांस्टेंट हो, और वो पार्ट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि जी ये तो स्क्वायर मौजूद था, लेकिन ये दूसरा पार्ट जो है ना, ये एक तो कांस्टेंट पे नहीं है, ये वेरिएबल वाला है, और ना ये इसमें ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब टर्म में मल्टीप्लाई हूँ तो वो एक ही टर्म कंसीडर होती है, तो यूँ सब्स्टिट्यूशन ना हुई। फिर हम क्या करेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हमने कहा जी, लीनियर फैक्टर हो तो सिंगल लेटर ए बी सी उसको न्यूमिनेटर देते हैं, और अगर वो रिपीटेड हो, जैसे आप देख लें यहाँ x-1 है लीनियर, लेकिन उसके ऊपर पावर है 2 रिपीटेड है, तो जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो पावर 1 से इसको शुरू करेंगे और उस वक्त तक ऊपर इसको ए बी सी नाम देते जाएंगे जब तक ये पावर पूरी ना हो जाए। जैसे आप देखें, मैंने यहाँ इस x-1 होल स्क्वायर को लिखा है b ओवर x-1 प्लस c ओवर x-1 होल स्क्वायर, और अगर क्वाड्रेटिक हुए तो फिर ये दो कांस्टेंट आते हैं, ए एक्स प्लस बी या सी एक्स प्लस डी, यानी दो कांस्टेंट जो होते हैं उनमें से एक के साथ वेरिएबल होता है और एक के साथ एक सिर्फ अकेला कांस्टेंट होता है। ऐसा कब करते हैं? जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन चूँकि आपने पहले से पढ़ी हुई है, मैंने जस्ट एक रिवीजन के तौर पे आपको ये बातें बताई हैं, और इन सवालों में जो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा कि या तो डिनोमिनेटर में टर्म और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होगा या टर्म के साथ उसका डेरिवेटिव बन रहा होगा। तो इसी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये देखें, जो x+1 वाला फैक्टर है ना, ये लीनियर है और रिपीटेड नहीं है। मैंने पहले इसको लिखा, मैंने लिखा रिजॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये p.f को आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, और पेपरों में भी इसी तरह आप लिख सकते हैं 7x-1 ओवर x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 a ओवर x+1 प्लस b ओवर, ये रिपीटेड है तो पावर 1 से शुरू करेंगे, x-1 प्लस c ओवर x-1 होल स्क्वायर। इसको मैंने नंबर दे दिया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गए हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में है? अलजेब्रिक में। मुझे इन ए बी सी की डिजिटल वैल्यूज़ चाहिए। तो आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन का अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, इनसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1।
जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये डिनोमिनेटर ख़त्म, इधर सिर्फ बच जाएगा x मनफी 1। जब ये पूरी टर्म a के साथ रखेंगे तो x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, तो a इंटू एक्स मनफी 1 होल स्केयर। जब यही टर्म b के साथ रखेंगे तो x मनफी 1 का स्केयर ख़त्म हो जाएगा, तो b के साथ आ जाएगा x मनफी 1 इंटू एक्स प्लस 1। फिर प्लस जब यही टर्म c के साथ रखेंगे तो x मनफी 1 होल स्केयर ख़त्म हो जाएगा और c के साथ सिर्फ आ जाएगा x प्लस 1। इसको एक नंबर दे देते हैं। अब ये बात याद रखें, अगर किसी पार्शियल फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में फैक्टर रिपीटेड हों या क्वाड्रेटिक हों तो सारी कीमतें डिनोमिनेटर को ज़ीरो रखने से हासिल नहीं होती। कुछ कीमतों के लिए हमें x की पावर के कोएफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं। इसलिए ये इक्वेशन 3 को मैं आगे मज़ीद एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे x के कोएफिशिएंट जो है ना वो आसानी से मिल जाएं। x माइनस 1 होल स्केयर को एक्सपेंड किया तो x स्केयर मनफी 2x प्लस 1, x मनफी 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हुए तो x स्केयर मनफी 1 और c के साथ हाई लीनियर फैक्टर है। अब a मल्टीप्लाई कर दिया ax स्केयर मनफी 2ax प्लस a, b को मल्टीप्लाई किया तो bx स्केयर मनफी b, c को मल्टीप्लाई किया तो cx प्लस 1। अब यहाँ ये जो हमने अलजेब्रिक फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे ना, इनमें वो फैक्टर जो लीनियर हों और उनको हम बारी बारी ज़ीरो रखेंगे। तो पहला देखो x प्लस 1 है, मैंने लिखा पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। आप ये x की कीमत चाहे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें चाहे 3 में पुट करें, सेम जवाब आएगा, लेकिन 4 में पुट करने से काम बड़ा करना पड़ेगा। 3 देखो ना, ये 4 3 की एक्सपेंड हुई फॉर्म है। 3 में आपको ये आसानी है कि आपने x प्लस 1 को 0 मान लिया, जहाँ जहाँ x प्लस 1 है वो 0 हो जाएगा। देखें b के साथ x प्लस 1 है, ये पूरी टर्म 0, c के साथ x प्लस 1 है, वो पूरी टर्म 0। तो सिर्फ यहाँ a के साथ x प्लस 1 नहीं है तो वहाँ आप x की जगह मनफी 1 पुट करेंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम 3, 7x की जगह लिखा 7 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इक्वल टू a, x की जगह मनफी 1, तो मनफी 1 होल स्केयर। ये b c वाली टर्में 0 हो जाती थी इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 0 0। अब मनफी 7 मनफी 1, ये तो मनफी 8 बन गया, मनफी 1 मनफी 2 उसका स्केयर 4, तो इसको लिख दिया 4a। 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर दूसरा फैक्टर लीनियर है x मनफी 1, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो हमने लिखा पुट x मनफी 1 इक्वल्स टू 0, तो x इसके इक्वल हो गया 1। फिर इस इक्वेशन 3 में अब देखें, आपने x मनफी 1 को 0 माना हुआ है, जिस के साथ x मनफी 1 है वो 0 आ जाएगा। a के साथ x मनफी 1 है ये 0, b के साथ x मनफी 1 है ये 0, सिर्फ c वाली टर्म बचेगी। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है 1, तो यहाँ 7x मनफी 1, 7 इंटू 1 मनफी 1 इक्वल टू a और b वाली दोनों टर्में 0 हो गई। c x की जगह 1 तो 1 प्लस 1 2, तो यूं 7 मनफी 1 6, तो 6 इक्वल टू 2c, 2 इधर जाके डिवाइड करेगा तो c इक्वल टू 3। मेरे पास कीमत आई है a और c की, रह किसकी गई है b की। अब इस फैक्टर को आप 0 नहीं पुट कर सकते, ये पावर है, तो इसको जब आप पुट करेंगे ना x मनफी 1 होल स्केयर इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो फिर x मनफी 1 इक्वल टू 0, यही बात रिपीट हो जाती है। अब मैंने क्या आपको बताया था कि अगर कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक हो या रिपीटेड हो तो कुछ वैल्यूज़ के लिए आपको x की पावर के कोएफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं। इसलिए हमने लिखा फॉर फर्दर वैल्यूज़ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से अब यहाँ देखें, आप बड़ी पावर क्या है x स्केयर है ना, तो हम लिखते हैं फॉर x स्केयर। ये कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगे, लेफ्ट पर कोई टर्म नहीं x स्केयर वाली तो लिख दिया 0, राइट पर x स्केयर वाले का कोएफिशिएंट है a और b, तो लिख दिया a प्लस b। अब और इसलिए नहीं कंपेयर किए कि हमें एक b चाहिए था, यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो b फॉर्म फाइंड हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a। तो जब यहाँ पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू मनफी 2 प्लस b, ये a की वैल्यू है मनफी 2, तो मनफी 2 इधर आ जाएगा तो b इक्वल टू 2। यूँ हमने a b c तीनों फाइंड कर लिए। ये कीमतें आप इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यही हमने लिखा पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन नंबर 1। तो देखें ये आ गया
लेफ्ट साइड उसी तरह, ए की जगह -2/x+1, बी की जगह 2 है तो x-1, सी की जगह 3 है तो x-1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ले रहे हैं। तो इधर देखें -2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1, ये 2 भी बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 +3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 होल स्क्वायर। ये देखें बिल्कुल 3.2 बन गई हमारी। डिनोमिनेटर में x+1, उसी का ऊपर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव 1, तो डेरिवेटिव इग्नोर, डिनोमिनेटर का लॉग। डिनोमिनेटर में x-1 उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में 1, तो दोनों टर्मों में क्या है, डिनोमिनेटर में टर्म है और न्यूमिनेटर में उस टर्म का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेट करते वक्त डेरिवेटिव इग्नोर हो गया और उनका लॉगरिथम ले लिया। ये चूँकि पावर 2 है ऊपर ले गए -2। अब पावर पे आप हाथ रखें तो x-1 का डेरिवेटिव 1 साथ है, तो इंटीग्रेट करते वक्त एक पावर बढ़ाई, -2 में एक ऐड करेंगे -1, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो log x-1 पहले लिख दिया, ये मनफी वाली थी बाद में लिख दी, -log x+1 +3 x-1 की पावर -1/-1, ये मनफी इस +3 को मनफी कर देगा। ये 2 log सब्ट्रैक्ट हो रहे, एक के साथ लिखे जाएंगे, तो 2 log x-1/x+1 -3/x-1 प्लस कांस्टेंट।